अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो है चैप्टर नंबर 1 जो कि गैशियस एक्सचेंज है, लेक्चर नंबर 5 में पढ़ना है एम्फीजीमा। सेकंड रेस्पिरेटरी डिजीज है एम्फीजीमा। एम्फीजीमा में क्या होता है? जो एल्वियोलाई है, बोर्ड पे देखिए, एल्वियोलाई में इनकी जो वॉल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और वीक होने के बाद आहिस्ता 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 टूट जाती हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी एयर स्पेस बन जाती है, बड़ी बड़ी एयर स्पेसेस बन जाती हैं और इन एयर स्पेसेस में एयर रह जाती है, ट्रैप हो जाती है, पेशेंट प्रॉपर्ली इनहेल करने नहीं पाता। जो नॉर्मल एल्वियोलाई होते हैं उनमें जो गैशियस एक्सचेंज के लिए लार्जर सरफेस एरिया होता है, चूंकि एल्वियोलाई का साइज एयर स्पेस जो होती है उसमें कम होती है, इसलिए एक्सचेंज का एरिया बड़ा हो जाता है। मीन्स जब वॉल्यूम ज्यादा हो तो एक्सचेंज का एरिया कम होता है, वॉल्यूम कम हो तो एक्सचेंज का एरिया ज्यादा होता है। तो इस तरह से जब ये वॉल्स ब्रेक हो जाती हैं तो एक बड़ी स्पेस बन जाती है, इसका वॉल्यूम बढ़ा तो गैशियस एक्सचेंज के लिए कम होने पाती है। और ये जो एल्वियोलाई होती हैं आमतौर पे ये घिरी भी होती हैं, सराउंडेड होती हैं ब्लड कैपिलरीज के साथ। नेक्स्ट हम करते हैं कॉजेस। कॉजेस क्या है एम्फीजीमा के लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स, यानी जो एयर में केमिकल इरिटेंट्स होते हैं, अगर ज्यादा देर तक ऐसी एयर में सांस लिया जाए तो एम्फीजीमा की डिजीज हो जाती है। हमने पिछले लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में रेस्पिरेटरी डिजीजेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोल्यूटेड एयर ज्यादा है। तो इसके कॉजेज है कि अगर बहुत अरसे तक ऐसी हवा में सांस लिया जाए जिसमें केमिकल इरिटेंट्स मौजूद होते हैं तो एम्फीजीमा हो जाता है। अब केमिकल इरिटेंट्स में क्या क्या आ जाएगा? मैन्युफैक्चर्ड फ्यूम्स, मैन्युफैक्चर्ड फ्यूम्स कौन से? यानी जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं उनमें फ्यूम्स बनते हैं, जैसे वेल्डिंग के प्रोसेस में वेल्डिंग फ्यूम्स, सिलिका फ्यूम्स और इसी तरह के बाकी जो फ्यूम्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर्ड फ्यूम्स कहते हैं। सेकेंड में टोबैको स्मोक एंड अदर एयर पोल्यूटेंट्स। ये है कॉजेस एम्फीजीमा के। अगर स्मोकर जो है वो स्मोकिंग छोड़ देता है तो उसकी जो एल्वियोलाई है वो रिकवर कर जाती हैं और फिर से इनहेलेशन जो है वो प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी होती है। नेक्स्ट हम करेंगे सिम्टम्स ऑफ एम्फीजीमा। सिम्टम्स में ये है कि पेशेंट जो है वो डिफिकल्टी फील करता है ब्रीदिंग में, प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर सकता। और इसके अलावा जब इसकी सिम्टम्स स्टार्ट होती हैं तो 50 to 70% लॉस हो चुका होता है, ऑलरेडी लॉस हो जाता है लंग्स का, उसके एल्वियोलाई का, जब इसकी सिम्टम्स अपीयर होना शुरू होती है, जब डिफिकल्टी आती है ब्रीथ में। नेक्स्ट जो है ट्रीटमेंट है। एम्फीजीमा के लिए कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, नो प्रॉपर ट्रीटमेंट, लेकिन
कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको अप्लाई करके डिजीज की प्रोग्रेशन को कम किया जा सकता है। लेकिन आमतौर पर जो मेथड्स यूज किए जाते हैं वो आप देखिए, ब्रोंकियो डायलेटर्स। जब एम्फीजीमा की डिजीज होती है, क्योंकि इनहेलेशन प्रॉपर नहीं होती, अंदर से पैसेज जो है वो नैरो रह जाता है, इसके जो स्मूथ मसल्स होते हैं वॉल के वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। लेकिन जब ये इसका पैसेज ये रह जाता है सिर्फ, लेकिन जब ब्रोंकियो डायलेटर्स दिए जाते हैं, स्मूथ मसल्स रिलैक्स करते हैं और पैसेज खुल जाता है। Affected bronchiole passage after giving bronchodilator। सेकेंड जो मेथड अप्लाई किया जाता है ट्रीटमेंट में वो है ऑक्सीजन थेरेपी। चूंकि इनहेलेशन ही प्रॉपर नहीं हो रही, इसलिए ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दी जाती है। नेक्स्ट जो है वो है वैक्सीन। कुछ केसेस में, एम्फीजीमा के कुछ केसेस में इसके अगेंस्ट वैक्सीन भी यूटिलाइज की जाती है। ये है एम्फीजीमा की डिजीज, उसके कॉजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट। नेक्स्ट डिजीज जो हम करने जा रहे हैं वो है निमोनिया। निमोनिया किसे कहते हैं? ऐसी डिजीज जिसमें लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स। और क्यों होती है? ड्यू टू इन्फेक्शन इन एल्वुलाई, ड्यू टू इन्फेक्शन इन एल्वुलाई। एल्वुलाई में पस भर जाती है। बोर्ड पे देखिए, एल्वुलाई में पस भर जाती है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं और लंग्स जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। अगर तो ये इन्फेक्शन एल्वुलाई की एक लंग के अंदर होती है तो उसे निमोनिया कहते हैं। और अगर ये इन्फेक्शन दोनों एल्वुलाई में होती है, दोनों साइड के लंग्स के एल्वुलाई में, तो उसे कहते हैं डबल निमोनिया। उसे डबल निमोनिया कहते हैं। कॉजेस ऑफ निमोनिया, इसके बहुत से कॉजेस हो सकते हैं। निमोनिया जो है वो बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। नंबर 2, वायरस की वजह से भी हो सकता है। नंबर 3, फंजाई की वजह से भी निमोनिया हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ डिजीज, इसमें चिल्स, फीवर, कफिंग, shortness of breath, and coughing of sputum। यानी सिंपल कफिंग भी होती है, स्पूटम के साथ भी होती है। अब स्पूटम क्या है इसका आप अलग से नोट कीजिए।
Sputum is a mixture of saliva and mucus. Sputum is a mixture of saliva and mucus. Treatment of pneumonia. बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, बैक्टीरियल नमूनिया को खत्म करने के लिए बहुत सी वैक्सीन अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल नमूनिया है, तो उसको खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स यूज की जाती हैं। और अगर वायरल नमूनिया है, वायरस की वजह से है, वायरल नमूनिया है, एंटीवायरल ड्रग्स यूज की जाती है। और अगर फंगल है, कॉज जो है वो फंजाई है, फंगल नमूनिया है, तो एंटी फंगल ड्रग्स यूज की जाती हैं। लेकिन इन सब डिजीज से बचने के लिए हमें करना इस तरह से चाहिए कि जो हमारे रूम्स हैं, लिविंग रूम्स हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे इनलेट और आउटलेट होने चाहिए ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो सके और एयर की क्वालिटी को मेंटेन रखा जा सके। और इसके अलावा हीट जो प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन या बाकी प्रोसेसेस में, जो हम चलने फिरने में हीट लॉस करते हैं, तो उसको रिमूव किया जा सके, एयर पोल्यूटेंट्स को रिमूव किया जा सके, तो मस्ट क्रॉस वेंटिलेशन का इंतजाम होना चाहिए। आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं, जिसमें आपने 2 डिजीजेस स्टडी की हैं। पहली एम्फीसीमा है और सेकेंड वन जो आपने स्टडी की है वो निमोनिया है। और इसमें आपने इसके डिजीज के बारे में देखा, इनकी कॉजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट्स के बारे में देखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।